हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बिंदास शानदार होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए क्लास को। नताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 7% था। नताशा का वेतन कितना है? ठीक है, उसको खर्च कितना करना था? उसको खर्च करना था 45%। ठीक है, कुल धन का। लेकिन जो धन खर्च करना था उसका इसने कितना किया? 60%। यानी इस 45 का कितने प्रतिशत खर्च किया? ओनली 60%। निकालने कितना खर्च किया? यानी 45% का कितना खर्च किया? 60%। 20×60, 20×25, 100, 5 से काटेंगे, 5×9 = 45, 9×27। यानी जो धन खर्च हुआ कितने प्रतिशत हुआ? 27%। और कितने रुपए खर्च हुआ? 11,475। यानी 27% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 11,475। तो 1% की वैल्यू क्या करेंगे? 27 का भाग दे देंगे। तो हमें क्या निकालना है? नताशा कुल वेतन कुल कितना होगा? 100% होगा। काट दे, इसको 9 से काट दे, 9×3 = 27, 9 से काटो, 9 एकम 9, बचेगा 2, 9 दूनी 18, बचेगा 6, 9×7 = 63, 63 बचेगा 4, 9×5 = 45, 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा, 3×4 = 12, 3×2 = 6, बचेगा 3×5 = 15। 100 का गुणा कराओ कितना आ जाएगा? 42,500। कितना था कुल वेतन नताशा का? तो 42,500। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आगे बढ़ो। मिस्टर डीपी अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले हो तो उसके पास कितना धन था? देखो, कुल धन 100% होगा। 30 किसको दे दिया? पत्नी को। ठीक है, तब कितना बचा उसको? उसके पास 70%। अब क्या किया? जो शेष धन बचा उसका आधा, आधा किसको दे दिया? किसको? पुत्री को। तब कितना बचा? 70 का आधा 35%। 35 बचा। 35 में क्या किया? 5 पुत्रों को बराबर बराबर बांट दिया। तो 5 लड़कों को कितना मिला? 5 पुत्रों को कितना मिला? 35%। एक लड़के का दिया तो एक लड़के को कितना मिलेगा? 5 का भाग दे दो तो एक लड़के को कितना मिला? 5×7 = 35। यानी प्रत्येक लड़के को कितना मिला? 60%। तो एक लड़के को दिया कितना? 14,000। 60% की वैल्यू कितनी है? 14,000। तो 1% की वैल्यू 7 का भाग दे दो। क्या निकालना है? उसके पास कितना धन था? तो 100%। ठीक है, काट दो, 7×2 = 14। कितना आ जाएगा? 2 जीरो, यानी कितना? 2 लाख रुपए। कितना रुपए था उसके पास? 2 लाख धन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? 70, 30 उसने किसको दे दिया? पत्नी को। 70 बचा, 70 में आधा किसको दे दिया? पुत्री को दे दिया। तो 70 में आधा 35 बचा, 35 पुत्री, 35 5 लड़कों को मिला। तो 5 लड़कों को 35 मिला, तो एक लड़के को 60% मिला। तो एक लड़के की वैल्यू दी है 14,000, 60% की वैल्यू 14,000। तो 100% पूरा क्या निकाल लिया? पूरा धन निकल आई। ओके, किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल में किए जाने वाले व्यय 12-17-3 के अनुपात में इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, चलो निकालते। अब देखो कितना हो जाएगा नया। ठीक है, इनमें एक्स लगाना, एक्स लगा दो, नहीं लगाना नहीं लगा, मत लगाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी व्यय कितने हैं? इनकी जो व्यय है
इसको ये जैसे 12x हो गया तो दूसरा 17x, तीसरा 3x। ठीक है, चावल मछली खाद्य, चावल में हो गए, मछली हो खाद्य। अब नया व्यय कितना हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो गई ना, नया व्यय। ठीक है, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई, 20% की। ठीक है, तो ये व्यय कितना हो जाएगा, तो 12x का 120% प्लस। ठीक है, ये टोटल जोड़ लो, इनका व्यय कितना है। ठीक है, बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, दूसरा 17x बटा 17 में कितनी वृद्धि हुई, 30%, 130 बटा 100 प्लस तीसरा 3x, इसमें कितनी 50%, 150 बटा 100। बैटरी लो हो गई, इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। इसको और चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए बस, बस 1 मिनट। चलिए देखो, तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, 12 गुणे 12 करोगे कितना आएगा, 144x बटा 10। इसको गुणा करोगे 17, 13 सत्ते 91, हासिल 9, 13 एकम 13 और 9 22, 122x बटा 10 प्लस 15 तिया 45 x बटा 10। ओके, इनको सबको जोड़ लो, कितना आया, 5 5 1 6 6 4 10 की 0। ठीक है, x आ जाएगा, यहाँ से ले 5 5 3 8 8 4 12 12 की 2, यहाँ से ले। ठीक है, ये हो गया 3 और 3 1 4, 420x बटा 10, 0 से 0 कट जाए, कितना आ जाएगा 42x। अब व्यय कितना, 42x, पहले कितना था, इसको टोटल जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 17 3 20, 20 और 12 32 है। अब कितनी वृद्धि हुई, दोनों को क्या करोगे, दोनों का अंतर कर लो, दोनों का अंतर कर लो। अंतर कितना आएगा दोनों का, 42 से 32 घटेंगे 10, 10x बटे, अब प्रतिशत में बदलना, कितना है 32। ठीक है, ये पूछा ना कितनी वृद्धि हुई, 32 का कितनी वृद्धि हुई तो कितने प्रतिशत, तो ये निकालना कि 32 का 10 कितने प्रतिशत है, इंटू 100। x से x कट जाएगा, इसको 4 से यदि काटेंगे, चरुअठी 32, 4 से काटेंगे 25 आएगा, 2 से और एक बार कट जाएगा 4 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 गुणे 5, 125 बटा 4%। कितना आ गया 125 बटा 4%। ठीक है, इसको भाग देना, भाग दे दो। ठीक है, तो 4 तिया 12 आ गया, बचा 5, 4 एकम 4 तिया 12 बचा 5, 4 एकम इधर 4 है, 25 गुणे करेंगे 125 आएगा, सही है ना, इधर ये सही आया ना, इधर ये गड़बड़ हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि 3 3 1 4 सही है, इधर जोड़ लो, एक हासिल है 5 5 2 7
4 11, इधर कितना है 41 आएगा, ये तो गड़बड़ हो गई, इसीलिए इधर कितना है 41, इधर भी सारा चेंज करना पड़ेगा। इधर भी कितना आएगा 41 आएगा, तो ये अंतर भी क्या हो जाएगा, अलग आएगा, इसका अंतर है ना। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी, ठीक है। इधर कितना आएगा 41, ठीक है 41x, दोनों का अंतर कितना आएगा 9x आएगा, ठीक है, बटे 32x इंटू 100, ये 0 से ये x से x कट गया, ठीक है। 4 से काट में 4 32, इधर आएगा 25, 25 गुणे 9 करोगे कितना आएगा 225 बटा 8। अब इसको भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 8 दूना 16, 2 आ गया, ठीक है। बचिया कितना 6, ठीक है, 8 64.1 बचा, है ना, दशमलव है 0 बढ़ाया, 8 एकम 8, बचेगा 2, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 28.12%। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/3 निकालना है। क्या दिया हुआ है 35 अधिक है ना, यही है ना, सॉरी 34 अधिक है, ठीक है। 740 का 35, तो पहले 740 का 35% निकालना, 740 का 35/100, ठीक है। ये 0 से ये 0 काट दिया, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, गुणा कराओ कितना आ गया 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 तिया 21, 21 और 4 25, ये कितना आ गया 259। तो क्या कह रहा है, जो संख्या 259 संख्या से कितना ज्यादा 34, यदि इसमें 34 घटा दो संख्या निकल आई, तो निकाल लो संख्या, घटा दो, यानी 259 में कितना घटाना है 34, तो संख्या कितनी, तो क्या निकल आई आपकी संख्या निकल आई। घटाओ 9 में 4 जाएंगे कितना बचेगा 5, 5 में 3 जाएंगे 2 बचेगा 225, संख्या क्या 225, पूरा संख्या का 2/3 कितना होगा, तो निकाल लो 225 का 2/3, 3 से काट दो, 21, 3 पची 15, 75 दूना कितना आ गया 150, 150 सही है ना, 21 बचेगा 1, तो कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए, इसमें कितना रखा, तो ये गलत हो गया क्या, 225 आ रहा है इधर, 7 सत्ते 49, 2 से काटेंगे 2 2 तिया 6 बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 का 21 और 4 25, इधर घटाएंगे 5 बचेगा, ठीक है, इधर 5 में 3 घटाएंगे 2, 225 बचेगा, ठीक है। 59 में 34 घटाएंगे 225, और 225 का कितना निकाला 2/3, तो 21 बचा 1, 3 पची 15, 75 दूना 150, सही है, तो ऑप्शन इसमें गलत रख दिए होंगे ना, 150 आंसर हो जाएगा, ठीक है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, एक संख्या में से 600 के 75% 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या है 320 है, तो मूल संख्या कितनी है, ठीक है। एक संख्या में से, ठीक है, कोई संख्या है ना, संख्या मान लें क्या x, चलो x से लगा देते हैं, मानस जो संख्या है आपकी वो क्या है x है, ठीक है। तो संख्या में से कितना घटाना, संख्या में से 600 के 75% का 2/3, ये संख्या है भाई, इसमें 600 का 75% का 2/3, तो वो 2/3 कर दो, इतना घटाने पर बराबर कितना प्राप्त होता है 320, तो x माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, 3 दूना 6,
75 दूना 150 और 150 दूना 300, कितना आ जाएगा 300 बराबर 320। इसको उस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 620। 620 ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। देखो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है 16% अधिक है, ठीक है। तो मान लो जैसे हम गर्ल्स की संख्या मान लें, गर्ल्स की मान लें कि यहाँ x% है, ठीक है। तो बॉयज कितने हो जाएंगे x प्लस 16%, x प्लस 16, क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 16% अधिक है तो प्लस 16 हो गया। अब दोनों मिला के कितने होंगे 100% तो वही होंगे, दोनों किसके बराबर होंगे 100 के, दोनों को जोड़ दो तो x प्लस 16 बराबर 100%। कितना 16 उस साइड जाएगा माइनस को, 2x बराबर 16 घटाओ कितना बचेगा 84, 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा x बराबर 4 बचेगा, 2 42%। क्या निकालना है इनका अनुपात। तो लड़कियां x क्या मानी थी लड़कियां, तो गर्ल्स कितनी हो गई, ये हो गई गर्ल्स हो गई। बॉयज कितने होंगे बाकी 16 ज्यादा है तो बॉयज कितने होंगे, ठीक है। इसमें 16 जोड़ दो या 100 से घटा दो, एक ही चीज 16 जोड़ोगे इसमें कितना होगा 58% होगा, ठीक है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात। गर्ल्स कितनी 42 अनुपात 58, काट दो इसको 2 से, 21 आएगा, 2 से काटोगे तो 29 आएगा, 21 अनुपात 29 कौन सा है ऑप्शन नंबर सी राइट, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके चलो दो संख्या, एक तीसरी संख्या 10% और 25% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, है ना। दूसरी संख्या को, है ना, क्या पहली संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा किसके बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या के बराबर करने के लिए, ठीक है। कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, इसका ऑप्शन ऐसा नहीं लग रहा, देखते हैं। तो तीसरी संख्या मान लो ये हो गई पहली संख्या, दूसरी संख्या ये हो गई तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या मान लो 100 है, दूसरी कितनी होगी, पहली कितनी कम है 10 तो 90, दूसरी कम है तो 75। अब कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो देख लो कितना बढ़ाना पड़ेगा 25। तो पूछ रहा कितने प्रतिशत, ठीक है। क्या पूछ रहा कितने प्रतिशत, इसमें तो ऑप्शन गलत रखे हुए हैं, ठीक है। देखो कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। इसको कितना बढ़ाना 25 बढ़ाना, तो प्रतिशत में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 25 75 से देख लो कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो 100, 25 दिया 75 कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। ऑप्शन सारे गलत रखिए, कितना हुआ 33 सही 1/3%, ठीक है राइट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 10 कम है तो ये 90 हो गई, ये 25 कम है तीसरी से तो ये 75 हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 33% बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 75, ठीक है 90 हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो निकाल लो। तीनों संख्याएं मान लो 1 2 3, ठीक है। क्या अगर दो संख्या 20 और 30 अधिक है, ठीक है। तीसरी संख्या मान ली हमने 100, तो ये 20 अधिक है तो 120 हो जाएगी, ये 30 अधिक है ये कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। क्या कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो तीसरी संख्या क्या है 100 है। किससे पूछ रहा है दूसरी संख्या से, तो बटे दूसरी संख्या, प्रतिशत में पूछ रहा है इंटू 100, ये जीरो कट जाए,
क्या करेंगे, 1000 में हमें कितने का भाग देना, 13 का भाग देना। ठीक है, तो देंगे 13 सत्ते 91, बचेगा 9, 13 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 13 छंग 78, 6 आएगा, 0.78 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेगा, है ना, 0 पर आ गए। फिर 13 सत्ते 76, कितने बार गया ये, हाँ सही है ना, 13 सत्ते 91, बचा 9, 90 आ गया। ठीक है, 13 छंग 78, बचा 12, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। अब भाग दो कितने बार जा रहा है, गलत हो गया क्या, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तीसरी संख्या 100 मानी थी, 120 हो गई, ये कितनी हो गई, 130 हो गई। तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यही तो रखा है ना। ठीक है, उल्टा हो गया, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, सही तो रखा है। 1000 बटा 13 सत्ते 91, 7 आ गया। ऑप्शन गलत रखे हुए हैं, है ना, सारे ऑप्शन मिस्टेक रखे हुए हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं। 120 आ गए 6, अब 113 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117, लगभग इतना आ जाएगा, 76.9% के आसपास। ठीक, 76.9%। ये ऑप्शन अगली बार से ध्यान देना पड़ेगा, सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, गलत टाइप कर दे रहे हैं, है ना। चलो बोलेंगे अगली बार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशिक के वेतन का 12% नंदिनी के वेतन के 16% के समान है। ठीक है, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपए है। ठीक है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो इधर किसका किसका दिया है, कौशिक का वेतन 12%, कौशल का 12% और नंदिनी का 16%, ये क्या है, आपस में समान है। इधर क्या कह रहा है, जो सुरेश का मासिक वेतन है वो नंदिनी के वेतन का क्या है, आधा है। और सुरेश का वेतन कितना हमारे पास दिया हुआ है, कितना वार्षिक वेतन दिया हुआ है, कितना 1,08,000। ठीक है, एक यदि हमें नंदिनी का निकालना किसका है, हमें कौशल का। ठीक है, तो नंदिनी का निकाला है तो हम किसका निकाल लेंगे, कौशल का। तो नंदिनी का कितना हो जाएगा, नंदिनी का वेतन कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, जो सुरेश के वेतन नंदिनी के वेतन का क्या है, आधा है ना। तो यानी नंदिनी का वेतन क्या दो गुना है, किससे, सुरेश के वेतन से। नंदिनी का वेतन कितना हो जाएगा, 1.08 गुणे 2, यानी कितना हो जाए, 2,16,000 रुपए। ठीक है, ये क्या है, ये वार्षिक है ना, अभी सभी का वार्षिक है। तो पूछ रहा है कि कौशल का मासिक वेतन कितना होगा, तो इधर लिखा हुआ है कौशल का 16%, ठीक है, बराबर किसके है, नंदिनी के, कौशल का 12% है, कौशल का 12%, कौशल का 12% नंदिनी के 16% के बराबर है। ठीक है, रख दो यहाँ पे, कौशल का 12% बराबर नंदिनी का वेतन कितना है, 2.16 लाख, है ना, इंटू 16%। बटे में रखोगे वैसे ही कैंसिल हो जाए, कोई मतलब नहीं। 12 से इसको काट दें, 4 से काट दें, 4 तिया 12, 4 चुको 16, 3 से काट दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6।
तो कौशल का वेतन कितना आ जाएगा? 72.72 गुणे 4 करो, 4 दूनी 8, ठीक है, और 7 चौको 28, और एक सॉरी 2 अंक के बाद 10 कितना आ गया? इतने लाख। वार्षिक कौन सा आया? वार्षिक वेतन, है ना, क्योंकि वार्षिक ही था ना। कौशल का वार्षिक वेतन के कितना आ गया? 2,88,000। लेकिन क्या चाहिए? मासिक। तो एक वर्ष में कितने माह होते? 12, तो 12 का भाग दे दो, ठीक है। 2,88,000, इसमें 1 लाख का गुणा करा दो, लाख में हो जाएगा, ठीक है, लाख में है ना। अभी लाख में चेंज हो गए बटे 12, ठीक है। ये 2 जीरो काटोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा। अब इसको डायरेक्ट 12 से काट दो, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, बचेगा 4, 12 चौको 48, 24 कितने जीरो? 1 2 3 जीरो, कितना आ जाएगा? 24,000। मासिक वेतन कितना? 24,000। वार्षिक पुस्तक 2,88,000। कोई दिक्कत? ठीक है, इस प्रकार से लगा सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको पढ़ो क्वेश्चन को, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराएंगे, ठीक है। हाँ, पढ़ो। ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%। फिर कह रहा था बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% है। कह रहा बी की आय कितनी दी हुई है? बी की आय दी हुई है कितनी? 8,000, ठीक है। तो तीनों की कुल आय निकालनी है, ठीक है। देखो निकाल, इनका रेशियो बना ले। तो क्या कह रहा है? ए की आय का 5%, चलो, बराबर बी की आय का 15%, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा क्या कह रहा है? बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 30%, ठीक। इधर क्या हो जाएगा? 5 कम 5, 5 दिया 15, तो ए बटे बी, ए रेशियो बी कितना हो जाए? ऊपर बचेगा 3, नीचे 1 मान लेंगे, है ना। 3:1 है, ये काट दो। बी बटा सी बराबर कितना हो जाए? 2:1, ठीक है। रख दें इसको, इनका रेशियो बना ले। कैसे? ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ए बी का रेशियो कितना है? ए और बी का रेशियो कितना? 3:1, और बी और सी का कितना है? बी का कितना है? 2 है, और सी का कितना है? 1 है। अब इनको ऐसे सॉल्व करो, इसका इससे गुणा कराओगे, इसका इससे गुणा कराओगे, इसका इससे, इसका कराओगे, कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 2 का गुणा 1 से होगा, कितना आएगा? 2, 1 का गुणा 1, क्योंकि इनका रेशियो क्या आ गया? 6 2 1। अब क्या? तीनों की कुल आय कितनी हो जाएगी? 6 2 8 1 9x, कुल आय कितनी हो जाएगी? 9x, क्योंकि रेशियो में 9x, ठीक है। सो 9x हो जाएगी ना, ठीक। अब इधर किसकी आय दी हुई है? किसकी आय दी हुई है? बी की आय दी हुई है। तो बी का रेशियो कितना? 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी है? इधर ही लिख दो, 2x की वैल्यू कितनी है? 2x की वैल्यू है 8,000, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4,000। तीनों की कुल कितनी हो जाएगी? 9 गुणे 4,000, ए प्लस बी प्लस सी की, ठीक है, 4,000। तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36, 36,000। ओके, 5 36 सी। समझ में आया? ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में क्या हुआ है आज कि जो विकल्प हैं वो गलत टाइप हो गए, ठीक है ना। हाँ, किसी दूसरे के विकल्प रख दिए गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को बता दिया है जो आंसर है, कोई समझ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली बार से विकल्पों को चेक करके रखवाया करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग बढ़िया ईमानदारी से मेहनत करिए, जिसके भी जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।